हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने आए। अभी तो सब उनको पप्पू कहता है, तो कुछ सीखेंगे यात्रा से, तो जो निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग आने वाला समय में उस क्षेत्र में, खास करके वेस्ट बंगाल के उस क्षेत्र में हमारी पार्टी की निश्चित तौर पर विस्तार होगा और हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे। कुछ न कुछ यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा से कुछ ज्ञान उनको मिल जाए, ज्ञान वर्धन हो जाए, हमारी यही शुभकामना है, ताकि सही से अपनी पार्टी को चला सकें। हार से बचने के लिए, बहुत बुरी तरह से हार से बचने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जीत के तैयारी कर रहे हैं। शहीद जो होते हैं देश के रक्षा के लिए अपना जान निछावर करते हैं, और हम लोग सांत्वना भी देने जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है। एक परिवार के साथ बैठ कर के, जो आप परिवार शोक संपन्न परिवार है, उनके साथ एक अपनी पार्टी के तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बताने के लिए जा रहे हैं कि अब हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है उनके साथ है, और उनके माता पिता, उनके परिजन के साथ है। जो क्षति हुई है उसको तो हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए उनका बेटा को खोना, लेकिन गर्व की बात है कि देश के लिए कोई शहीद हुआ है। और हर व्यक्ति जीवन जीता है और जीवन जी करके चला जाता है, कोई याद नहीं रखता है, लेकिन एक जिया है, देश के लिए जिया है और देश के लिए अपना जान दिया है। तो निश्चित तौर पर गर्व की बात है एक तरफ, और एक तरफ उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। वही संवेदना हम लोग प्रकट करने जा रहे हैं, उनके साथ बैठ कर के उनके दुख को बांटेंगे और उस वीर गाथा को भी सुनने का काम करेंगे कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे शहीद हैं, ऐसे ऐसे सपूत हैं जो अपने देश के लिए अपना जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। सब समाज के लोग जुटे, बहुत अप्रत्याशित भीड़ थी। हम समझते हैं कि 20-25 हज़ार की संख्या में भीड़ थी, और वहाँ पर जाने के बाद जो उन लोगों का प्यार मिला और जो उन लोगों का समर्थन मिला, लगा कि जो हमने मुहिम छेड़ी है, हमारी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है बिहार में, उसकी गूंज सब जगह है। और इसका परिचय और इसका जो हम समझते हैं कि वो दिखा आसनसोल में, एक बहुत बड़ी ताकत है, और हम लोग को भी एनर्जी मिला है, ऊर्जा मिला है। हम समझते हैं कि हम लोग भी चाहेंगे कि अपनी पार्टी की संभावनाओं को तलाश करें, क्योंकि हम किसी एक कास्ट की बात नहीं करते हैं, हम पूरे दलित समाज और गरीब समाज की बात करते हैं। और हम सबको वहाँ पर आह्वान किया कि आप सब एक हो जाइए, और सबका जो रिस्पांस मिला निश्चित तौर पर उत्साहवर्धक है। और ये जो रिस्पांस है, हम लोग आने वाला समय में उस क्षेत्र में, खास करके वेस्ट बंगाल के उस क्षेत्र में हमारी पार्टी की निश्चित तौर पर विस्तार होगा, और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले। क्या लग रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कोई काम नहीं करता है, क्या भारत न्याय यात्रा कुछ? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज हैं, इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उससे कहीं दूर भागने के चक्कर में कुछ न कुछ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा से कुछ ज्ञान उनको मिल जाए, ज्ञान वर्धन हो जाए, हमारी यही शुभकामना है, ताकि सही से अपनी पार्टी को चला सकें। देखिए, जब भारत जोड़ो में कोई असर नहीं पड़ा तो उससे क्या असर पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्ञान वर्धन हो जाए, उनको लोगों से मिलेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर है कि कुछ न कुछ सीखेंगे। और अगर सीखते हैं तो देश के भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, युवराज हैं, और इतनी बड़ी पार्टी अगर इस तरह हाल रहेगा तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती हो नज़र नहीं आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि वो परिपक्व होकर के हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने आए। अभी तो सब उनको पप्पू कहता है, तो कुछ सीखेंगे यात्रा से, तो निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलता है। राजनीति में खामोशी छाई हुई है, कहा जा रहा है कि फरमाश से पहले भी कुछ परिवर्तन होगा, लग रहा है आपको कुछ परिवर्तन? देखिए, ऐसी तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि इस तरह की वाकया हमेशा होता है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। और क्या होगा नहीं होगा, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए अपनी तरफ से सब सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सब मिल के तैयारी कर रहे हैं, और आने वाला चुनाव नज़र है हम लोग पर, 40 सीट नज़र है, और उस 40 सीट को हम कैसे जीतेंगे इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बाकी विपक्षी खेमे में क्या हो रहा है, क्या वो उनकी रणनीति है, वो जाने। वो हार से बचने के लिए, बहुत बुरी तरह से हार से बचने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जीत के तैयारी कर रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई की भी बातचीत होती है, आपके पिताजी भी कहते हैं कि नीतीश पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे, दिमागी संतुलन भी उनका सही नहीं रहा, तो क्या एनडीए में वापस आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है और माननीय नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं?
और अगर सब लोगों को अगर वो चाहें, माननीय नीतीश कुमार जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उसमें हम लोग को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना है। और इस तरह का रूमर्स फैलाए जा रहे हैं और हम लोग की जानकारी में से कोई बात नहीं, जिस पर ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं है। एनडीए गठबंधन में साथ आने की चर्चा चल रही है, आप लोग स्वागत करेंगे क्या अगर आते हैं तो? देखिए, हम लोग स्वागत करने वाले क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में, और अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होगी और ऐसा लगेगा कि इस गठबंधन के लिए अगर वो रहती है कारगर है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, जिस हिसाब से अभी उनका एक्ट है, आने के बाद नुकसान के सिवा कुछ होना नहीं है। लेकिन क्या होगा नहीं होगा इसकी जानकारी हमको नहीं है, नहीं हम इसमें करना चाहते हैं। काफ़ी कानूनी मामला है, तो आएंगे कि नहीं आएंगे और बल से लड़ेंगे माननीय नीतीश कुमार जी। सीटों के बंटवारे पर क्या एनडीए में सब कुछ मामला फिट हो गया है? कहा जा रहा है जनवरी में सीट बंटवारा हो जाएगा एनडीए गठबंधन में भी। देखिए, हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब 40 सीट पर तैयारी सब मिल के कर रहे हैं, और हम लोग का लक्ष्य है कि 40 सीट कैसे बिहार से जीता जाए, क्योंकि हम लोग का टारगेट, जब हम लोग का परफॉर्मेंस 39 सीट है, तो निश्चित तौर पर उससे बेहतर करना 40 ही सीट है। तो 100% कैसे जीत हो, कौन जगह पर कौन सा कैंडिडेट कारगर होगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और सही बात है कि जब सबकी जो तैयारी हो जाएगी, हम लोग बैठेंगे, तो कोई सीट बंटवारा का कहीं पर कोई पेच नहीं है। सब जो कैंडिडेट जिनके पास बेहतर होगा, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिहार में 40 में 40 सीट।